कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में मुस्लिम समाज की एंट्री बैन की जाए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि हमारे होली के पवित्र त्यौहार को ये अपवित्र न कर सकें। इसके लिए खुली चुनौती इन मुस्लिमों ने दी है बरेली से कि हम खून की होली मनाएंगे, तो हम इन धर्मियों का कथमपि प्रवेश नहीं चाहते हैं। तो ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, ये प्रसाद को जूठा करते हैं, मालाओं को जूठा करते हैं। इसीलिए जैसे स्वान की पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं हो सकती है, कभी सुधरेंगे नहीं, इसलिए हम इनको ब्रज में बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। पहले महाकुंभ और अब होली में मुस्लिमों को दूर रखा जा रहा है, तो इस पर घमासान छिड़ा है। साधु संतों की इस मांग से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भड़की हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि संतों की इस तरह की मांग नफरत को बढ़ावा देने वाली है। ब्रजमंडल का सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन को सचेत होना चाहिए और ऐसे लव जिहादी लोगों को रोकना चाहिए जो माथे पर तिलक लगा के, हाथों में कलावा बांध के, नाम बदल के हमारे वृंदावन और ब्रजमंडल का माहौल खराब करने जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। ये तो खुली हुई क्या नाम नफरत का ये इजहार करते हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कभी ऐसी कोई बात नहीं होती। जब जरूरत पड़ती है मुसलमान ही काम आए। मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया था कि हम कुंभ में जाएंगे, मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया कि हम बरसाना में जाएंगे। कोई मुसलमान नहीं कह रहा इस बात को कि हम बरसाना के मेले में जाएंगे या हम कुंभ के मेले में जाएंगे। विवाद छिड़ा है ब्रज की फाग में मुस्लिमों को बैन करने पर, लेकिन साधु संतों के भी अपने अपने तर्क और दलीलें हैं। साधु संत और हिंदू संगठनों को आशंका है कि अगर होली में मुस्लिम समुदाय शामिल हुए तो समुदाय विशेष की कट्टरपंथी सोच रखने वाले कुछ लोग होली का माहौल बिगाड़ सकते हैं। साधु संतों को होली में थूक जिहाद जैसी घटनाओं की भी आशंका है, तो वहीं इस बात की भी आशंका है कि अगर मुस्लिमों ने दुकानें खोली तो वो रंग में खतरनाक केमिकल डाल सकते हैं। इसके अलावा यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर मुस्लिमों को होली में एंट्री दी गई तो वो ब्रज में आकर लव जिहाद फैलाएंगे। हम सभी ब्रजवासियों ने मिल करके यह निर्णय किया है कि ब्रज में किसी भी प्रकार से किसी भी मुसलमान का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और यह प्रशासन से निवेदन भी करता हूं और समस्त सनातनियों से आग्रह भी करता हूं, किसी भी प्रकार से मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इनका कोई वजूद नहीं, कोई ईमान नहीं है। ब्रज की होली में हर साल लाखों लोग आते हैं, कभी किसी का धर्म और जाति नहीं देखी गई, लेकिन अगर इस बार होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन रहती है तो ये पूरी तरह से सनातनी होली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे त्योहार में आपका क्या काम है, ये मथुरा के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इस बीच रुक करते सहयोगी विवेक का जो जुड़ रहा है हमारे साथ मथुरा से जिस तरीके से विवेक आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे जो साधु संत है उनकी ये मांग है कि भाई त्योहार हमारा है, आपका क्या काम है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि त्योहार है लेकिन इसको मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे जो आसपास लोग, जरा उनसे बात करिए, पूछे कि भाई त्योहार होली का है, इसको इस तरीके से क्यों देखा जा रहा है, और वाकई में जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो साधु संत है, उनका कहना अगर है तो इसमें गलत क्या है। बिल्कुल, इस फिजा में जितने भी रंग बयानों के होंगे उसमें साधु संतों का रोल है, और हमारे पीछे पूरा साधु संतों का जो समागम है यहाँ पर मौजूद है। आपने जितने भी अभी तक बयान देखे होंगे इस मसले को लेकर, उस सारे साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें महामंडलेश्वर भी मौजूद हैं, कई प्रवचनकर्ता मौजूद हैं। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अभी नो एंट्री की बात जब चल रही है, मुसलमानों की नो एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अब जो एक उधर से बयान आ रहा है कि नहीं, हम भी तो राधे राधे कहते हैं, हम भी तो ठाकुर जी के कपड़े सीते। राधे राधे कहते हो, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, और कहते हो राधे राधे कृपा कर रही, तभी तो तुम ठाकुर जी के कपड़े सिल रहे हो। और राधे राधे कह रहा है, ये इनका ये व्यापारिक सिंबल है। जैसे हम बनारस में जाएं तो जय शिव शंकर कहेंगे, गंगा किनारे जय माँ गंगे कहेंगे, मथुरा जाएंगे श्री कृष्णा कहेंगे, वृंदावन में रहेंगे जय जय श्री राधे कहेंगे, बरसाने में रहेंगे जय जय श्री राधे कहेंगे। तो ये राधे राधे कहना अंतरात्मा से कह रहे हो, स्वीकार करके। मैं तो एक ही शब्द कहता हूँ, यदि आप सनातन धर्म में राधे राधे कहते हो, मानते हो, करते हो, तो स्वयं में अपने घर से होली खेलना शुरू क्यों नहीं करते। एक बड़ी बात कह, खुद से होली खेलना क्यों नहीं शुरू करते, कैसे एंट्री होगी इनकी, क्योंकि ये तो बाहर खड़ा आपने इन्हें कर दिया है। इनकी एंट्री कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये धोखेबाज है। इन्होंने हमेशा धोखा दिया है, छल किया है, हमारे पहले पूर्व राजा महाराजाओं के संग छल किया है। ये मूर्ति भंजक रहे, हमारे मंदिरों को, देवालयों को तोड़ा है इन्होंने, और ये खाद्य पदार्थों में, पूजा के पदार्थों में सभी में जूठन डाल देते हैं, बाल बनाते हैं उसमें तक थूक देते हैं।
तो ऐसी जिनकी मानसिकता बिल्कुल, तो जिहादी विवेक है, यहाँ पे लगातार ऐसे संतों से अलगाव- बात कर रहे हैं और संत लगातार अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि प्रतिबंधित किया जाए जो गैर हिंदू लोग हैं उनको त्योहारों में या होली के त्योहार के मौके पर। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बताएंगे आपको प्रियंका। और चलिए अब आपको बताएंगे गूगल मैप और धोखा से जुड़ी कौन सी खबर आ रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप ने एक स्टेशन मास्टर को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कार नाले में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गूगल मैप की वजह से जान गई है। पिछले कुछ महीनों से ऐसे कई हादसे सामने आए हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर ये देखिए ग्रेटर नोएडा की है, दूसरी तस्वीर बदायूं की है और तीसरी तस्वीर हाथरस की है। ये तीनों तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। गूगल मैप पर भरोसे की वजह से हादसे हुए हैं। कैसे गूगल मैप पर इन्होंने लोकेशन डाली और वो लोकेशन ग्रेटर नोएडा में इन्हें कहीं नाले में डाल देती है, कहीं खाई पर पहुंचा देती है और ऐसे ये हादसे हो जाते हैं। इसलिए गूगल मैप पर अंधा भरोसा ना करें, बार बार ये हिदायत दी जा रही है। एक बार फिर गूगल मैप की वजह से बड़ा हादसा हो गया। गूगल मैप ने ग्रेटर नोएडा में एक स्टेशन मास्टर को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से स्टेशन मास्टर भारत भाटी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। गूगल मैप के बताए रास्ते पर उनकी गाड़ी दौड़ रही थी, तभी अचानक रास्ता खत्म हो गया और कार 30 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में P3 सेक्टर के पास हुआ। अंदेशा जताया जा रहा है कि कार रफ्तार में थी, जिसकी वजह से रास्ता खत्म होने के बाद कार सीधे नाले में गिर गई। आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची भारत भाटी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने स्टेशन मास्टर के पास मिले आई कार्ड से पहचान की और हादसे की जानकारी उनके परिजनों को दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गूगल मैप की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ हो। कई बार गूगल मैप की गलती की वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पिछले साल 24 नवंबर को भी गूगल गलत रास्ते पर ले गया था और कार बरेली बदायूं रोड के पास रामगंगा नदी में जा गिरी थी। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई थी। 2 दिसंबर 2024 को बरेली में एक और हादसा हुआ। गूगल मैप शॉर्टकट दिखाकर गलत रास्ते पर ले गया और कार कलापुर नहर में गिर गई। हालांकि इस हादसे में कार में सवार 3 दोस्तों को मामूली चोटें आई थी। 28 दिसंबर 2024 को हाथरस में गूगल मैप ने एक कार को अधूरे हाईवे पर पहुंचा दिया और कार टीले से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल हो गया था। ज्यादातर लोग गूगल मैप के सहारे रास्ता तय करते हैं। कहीं भी जाना हो गूगल मैप ही हमारा गाइड होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गूगल गलती कब और क्यों करता है।